आज है आपका आइसोलेशन ऑफ एल्केलॉइड। गुड आफ्टरनून। कल मैंने करवाया था आप लोगों को, बढ़िया, कल मैंने करवाया था आप लोगों को एल्केलॉइड्स की डेफिनेशन करवाई थी और उसके क्लासिफिकेशंस करवाए थे, है ना, और उसके आपके केमिकल टेस्ट करवाए थे। आज है आपका इसमें आइसोलेशन ऑफ एल्केलॉइड्स, यानी कि किस तरह से आप एल्केलॉइड जो आपकी ड्रग है, ठीक है, चाहे वो कोई सी भी आपकी सिनकोना हो गया, आपका एट्रोपिन हो गया, आपका चाहे रावोल्फिया हो गया, कोई भी ड्रग है, इसमें से आप किस तरह से जो आपका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसको क्या करते हो, रिमूव करते हो, यानी कि अलग करते हो, सेपरेट आउट करते हो। तो इसमें लिखो सबसे टॉप पे लिखना पहले पाउडर ड्रग, पाउडर ड्रग। हमने क्या करना है, कोई भी पाउडर ड्रग ले देनी है जो कि आपकी क्या है, एल्केलॉइड कैटेगरी की है, ठीक है ना। देखो इस तरह से लिखना आपको, ठीक है ना, मैं आपको एरो करके बताऊंगी तो इसी तरीके से लिखना होगा आप लोगों को। ठीक है, इस फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले लिखो पाउडर ड्रग, इसमें एरो बना करके एरो के सामने लिखना पहले, ठीक है। मॉइस्टेंड विद वाटर, MOISTEND, मॉइस्टेंड विद वाटर एंड मिक्स्ड विद लाइम, मिक्स्ड विद लाइम। सबसे पहले आपने ऊपर टॉप पे क्या लिखा है, पाउडर ड्रग। मैं आपको फ्लो चार्ट में समझा रही हूँ इसको, ठीक है ना, तो आप इसको लिखोगे भी इसी तरह से। सबसे पहले आपने क्या लिखा है, पाउडर ड्रग। अब उसके नीचे एरो बना करके और एरो के सामने लिखना है अभी मॉइस्ट विद वाटर एंड मिक्स्ड विद लाइम, LIME। सबसे पहले तो आप लोग इसको सुन लो, जो आपके एल्केलॉइड्स होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं, आपके बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है ना। क्यों होते हैं, क्योंकि आपको कहाँ से डिराइव्ड होते हैं, एल्केली से डिराइव्ड होते हैं। मैंने आपको लिखाया था ना, ये कहाँ से डिराइव्ड होते हैं आपको, एल्केली, यानी कि एल्केली क्या होता है, आपके एमिनो एसिड्स, ठीक है ना, यहाँ से आपको डिराइव्ड होते हैं। तो ये आपके हमेशा क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं एल्केलॉइड्स। तो इसकी वजह से इसके अंदर जितनी भी ड्रग्स आती है आपकी, जितनी भी आपकी एल्केलॉइड कैटेगरी की जो क्रूड ड्रग्स होती है वो सारी आपकी क्या होती है, बेसिक नेचर की होती है, यानी कि वो आपकी क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगी, ना कि जो आपकी क्या है, अगर आपके उस ड्रग में एसिड सॉल्ट प्रेजेंट है, यानी कि अगर वो बेसिक ना हो के अगर एसिड प्रेजेंट होता है उसके अंदर, तो आपकी जो ड्रग है वो वाटर में क्या होगी, इनसॉल्युबल होगी। इसमें लिखो फर्स्ट है आपका लिखा है इतना, मॉइस्ट विद H2O एंड मिक्स विद लाइम। आपने क्या करना है, पाउडर ड्रग लेनी है कोई सी भी जो कि आपकी एल्केलॉइड की है। सपोज कर लो आपने सिनकोना ले लिया है या फिर आपने एट्रोपिन ले लिया है, ठीक है ना। उसको आपने क्या करना है, मॉइस्ट करना है वाटर के साथ में, यानी कि उसको वाटर में डिप करना है, उसको भिगाना है कुछ देर के लिए, एंड मिक्स विथ लाइम, और उसमें क्या करोगे, मिक्स कर दोगे उसे लाइम के साथ में। अब लाइम क्या होता है आपका, बेसिक होता है, ठीक है ना, बट आपका क्या है, जो एल्केलॉइड में आपकी जो ड्रग्स हैं जो कि क्या है, आपकी बेसिक नेचर की ना होकर के आपकी वीकली एसिड नेचर की अगर कुछ प्रेजेंट है तो वो क्या होती है, वाटर में सॉल्युबल हो जाएगी, और जो आपकी क्या है, बेसिक नेचर की होगी वो आपकी क्या होगी, लाइम में सॉल्युबल हो जाएगी, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिखो एसिड कॉमा टैनिन
लिखा एसिड टैनिन टू अदर फिनोलिक कंपाउंड combined with lime लिखा। अगर आपकी ड्रग में, ठीक है ना, जो कि आपके क्या एल्कलॉइड्स प्रेजेंट है, अगर वो आपके क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, यानी कि उसमें अगर आपके एल्कली की फ्री बेसिक नेचर में है, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर वही आपकी एल्कलॉइड की जो ड्रग है उसका नेचर क्या है, आपका बेसिक ना होकर करके अगर वो क्या है एसिडिक नेचर की होती है, यानी कि उसमें एसिड सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, तो कभी भी आपकी क्या होती है, एसिड यानी कि आपके अल्कोहल हो गया या क्लोरोफॉर्म हो गया, पेट्रोलियम ईथर जो कि आपकी क्या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इनमें डिज़ोल्व नहीं होगी। अगर वो एसिडिक होगा तो क्या होगा आपका, ये तो वाटर में डिज़ोल्व होगा, और अगर वो एसिडिक नहीं है यानी कि बेसिक है तो कहाँ पे डिज़ोल्व हो गया, आपकी अल्कोहल हो गया, पेट्रोलियम ईथर हो गया, एमीन्स हो गया आपका, ठीक है, सॉरी एमिनो एसिड हो गया, यहाँ सब आपकी क्या होंगी, वाटर में डिज़ोल्व नहीं होंगी। इसके बाद लिखो, जहाँ पे आपने विद लाइम लिखा है ना, उसी में आगे कंटिन्यू लिखना, एल्केलॉइड कन्वर्टेड टू फ्री फ्रॉम, एल्केलॉइड कन्वर्टेड टू फ्री फ्रॉम, इतना लिखा। ये आपका ए पॉइंट था जो आपने पाउडर ड्रग में लिखा है, ठीक है। अब बी पॉइंट लिखो, एक्सट्रैक्ट विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, extract with organic solvent ether slash petroleum ether slash chloroform, इतना लिखा। अब जब हमने क्या किया, अपनी ड्रग को एसिडिक से बेसिक में अगर हमने उसे कन्वर्ट कर दिया है, क्या डाल करके, जो आपका लाइम था उसने क्या किया, अगर कुछ परसेंट आपकी ड्रग में यानी कि आपके जो एल्कलॉइड्स है वो अगर एसिड इन नेचर के होंगे तो आपने लाइम डाल के क्या किया था, उनको बेसिक में कन्वर्ट कर दिया था। फर्दर हमने क्या किया, उन्हें जब आपके वो बेसिक में कन्वर्ट हो गए यानी कि फ्री फॉर्म हो गए आपके, तो आपने उसमें क्या ऐड कर दिया, ईथर, पेट्रोलियम ईथर और क्लोरोफॉर्म, क्योंकि आपकी जितनी भी एल्कलॉइड कैटेगरी की ड्रग होती है वो सारी बेसिक नेचर की होती है। और जब उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है जब वो बेसिक फॉर्म में आ गए तो आपने उन्हें क्या कर दिया, इसमें डिज़ोल्व कर दिया, ईथर या तो पेट्रोलियम ईथर या तो क्लोरोफॉर्म। मेनली हम क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म ज़्यादा यूज़ करते हैं किसी भी एल्कलॉइड कैटेगरी के ड्रग का जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं उसमें, ठीक है ना। आइसोलेशन क्यों करते हैं हम, ताकि हम अपनी ड्रग में से क्या कर सके, जो मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसको रिमूव कर सके, यानी कि हम उसको निकाल सके। फर्दर जब हम क्या करते हैं, अपनी उस ड्रग से कॉन्स्टिट्यूएंट्स निकाल देते हैं, हम उसका क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं। प्यूरिफिकेशन करने के बाद हम क्या करेंगे, जब हमारी ड्रग का प्यूरिफिकेशन हो जाएगा यानी कि हम उसकी आइडेंटिटी कर देते हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, उसका फ्रैक्शंस करते हैं। फ्रैक्शन क्यों करते हैं, फ्रैक्शनेशन में क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई एल्कलॉइड कैटेगरी की ड्रग है, सपोज हमारे पास सिनकोना है, ठीक है। अब सिनकोना में तो बहुत सारे एल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि लगभग सिमिलर होते हैं, बट हमें कोई एक चाहिए है, ठीक है। जैसे मैं आपका अभी एट्रोपा का एग्जांपल देती हूँ, तो हमें एट्रोपा से एट्रोपिन निकालना है, ठीक है। अब एट्रोपिन के अलावा इसमें बहुत सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं, बट हमें केवल अगर एट्रोपिन चाहिए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनेशन करते हैं, ताकि हम उस पूरे ड्रग में से केवल आपका एट्रोपिन निकाल सकें। ए और बी पॉइंट लिखा आप लोगों ने, ठीक है। इसी में सी पॉइंट लिखो, एंड फिल्टर। हम लोगों ने क्या किया, पहले हमने पाउडर ड्रग ली, उसको हमने मॉइस्ट किया किसके साथ में, वाटर के साथ में, ठीक है। वाटर के साथ क्यों किया, क्योंकि पहले क्या होता है, अगर हमने वाटर ऐड किया है तो हमारी जितनी भी जो क्या होती है
एल्कलॉइड कैटेगरी की जो ड्रग होती है उसमें क्या होते हैं, कुछ % आपके एसिड सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं जो कि आपके केवल वाटर में क्या होते हैं, डिज़ोल्व होते हैं। ठीक है, वो आपकी क्या होगी, वाटर में डिज़ोल्व हो गए। लेकिन कुछ क्या होती है आपके उसमें बेसिक नेचर के होते हैं, क्योंकि मेनली आपके एल्कलॉइड क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो उस केस में हमने उसमें क्या यूज़ किया था, लाइम किया था। अब जो बेसिक नेचर वाली जो ड्रग्स थी हमारी, वो सारी कहाँ पे डिज़ोल्व हो गई, आपकी किस में, लाइम में आ गई थी। ठीक है, लाइम में आने के बाद क्या बताया मैंने आपको, नीचे लिखा है ना, अदर फिनोलिक कंपाउंड कंबाइन विद लाइम, यानी कि जो हमारे फिनोलिक कंपाउंड थे जो कि किस में थे, बेस फॉर्म में थे, वो किस में कंबाइंड हो गए, आपके फिनॉल के साथ में, या फिर आपके जो आपने लाइम डाला उसमें आपकी क्या हो गई, कंबाइंड हो गए वो, तो कन्वर्ट हो गए किस में, फ्री फ्रॉम में। अगर एसिड में थे तो वो आपके वहाँ किस में आ गए, बेस में आ गए। फर्दर आपने क्या किया, जब आपकी क्या हो गई, जो एल्केलॉइड्स की जो ड्रग्स है वो आपकी जब बेस फॉर्म में आ गई, तो आपने उसमें क्या ऐड कर दिया है, ईथर, या तो पेट्रोलियम ईथर और या तो क्लोरोफॉर्म, क्योंकि क्लोरोफॉर्म हमेशा क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं। और जो भी आपकी बेसिक नेचर में जो आपकी ड्रग्स होती है एल्कलॉइड्स, वो हमेशा आपकी क्या होती है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही डिज़ोल्व होती है। ठीक है, हमने क्या किया, अपनी जो ड्रग है यानी कि उसमें जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, जो क्या हो गया आपका, क्लोरोफॉर्म में बाइंड हो गया, यानी कि क्लोरोफॉर्म में उसका क्या हो गया, एक्सट्रैक्शन हो गया। फर्दर हमने उसे क्या करना है, फिल्टर कर देना है। इतना लिखा, ठीक है। अब आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप क्लोरोफॉर्म को वाटर में मिक्स करते हो तो हमेशा क्या होती है, उसका मिक्सचर नहीं बन पाता है, वो एक इमिसिबल लेयर बन जाती है, यानी कि क्लोरोफॉर्म की लेयर अलग हो जाती है और वाटर का अलग हो जाएगा, अगर आपने कभी केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल किया होगा तो। ठीक है, तो 2 लेयर उसकी क्या होती, उसमें आपकी 2 लेयर बन जाएगी, चाहे आप बीकर में कर रहे हो, चाहे तो आप अगर क्या बोलते हैं टेस्ट ट्यूब में कर रहे हो, तभी भी क्या होगी, आपकी 2 लेयर अलग हो जाएंगी। अब उसी में देखो, आप लोगों ने जो सी पॉइंट लिखा है उसके बाद आप लोग क्या करोगे, देखो इस तरह से इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, आपने पाउडर ड्रग में नीचे एरो बनाया था, उसके अब 2 हिस्से कर दो। ये दिख रहा है आप लोगों को, हाँ, तो इस तरह से 2 हिस्से कर दो आप लोग इसके। अब एक साइड लिखो पाउडर और स्लैश करके एक्वस फेज। एक्वस फेज यानी कि जो आपका वाटर वाली थी, जो आपने वाटर ऐड किया था पहले। ठीक है, एक्वस फेज डिस्कार्ड। और दूसरे साइड लिखो ऑर्गेनिक फेज। ऑर्गेनिक फेज, इसमें ब्रैकेट में लिखो एल्केलॉइड्स, रेजिन्स, फैट एंड वैक्सेस। अब हमें किसकी ज़रूरत थी यहाँ पे, अभी ऑर्गेनिक फेज की। क्यों, क्योंकि हमारे जो एल्केलॉइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, और बेसिक नेचर की वजह से क्या होते हैं, ये आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। तो हमें कौन सी लेयर चाहिए, आपका जो आपका ऑर्गेनिक फेज था, हमें वो वाला चाहिए है। जो हमारे पास एक्वस यानी कि जो पानी में जितना भी मिक्स हुआ था वो हमने क्या किया, डिस्कार्ड यानी कि फेंक दिया, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है अभी। ठीक है, तो अब जो आपने ऑर्गेनिक फेज लिखा है उसमें एरो बनाओ। ठीक है, अब एरो के आगे पहले ए पॉइंट लिखना, कंसंट्रेट, कंसंट्रेट एक्सट्रैक्ट। बी लिखना, बी लिखना ऐड डाइल्यूट HCl एंड शेक, SHAKE शेक। ए ऐड मतलब उसमें आपको क्या करना है, डाइल्यूट HCl को ऐड करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करना है। कौन से एक्सट्रैक्ट में, जो कि आपका अभी ऊपर आया था, आपने ऑर्गेनिक फेज लिखा है ना, उसको पहले आप क्या करोगे, कंसंट्रेट कर दोगे। कंसंट्रेट कैसे करोगे, आप उसमें से क्या करोगे,
क्लोरोफॉर्म है आपका, तो आपको उसको इवेपोरेट करना है। इवेपोरेट करने के लिए आप क्या करोगे, अपने उस फिल्टर को या फिल्ट्रेट को एक चाइना डिश में ले लोगे और वाटर बाथ के ऊपर रख दोगे, ठीक है ना। तो वाटर बाथ में क्या होता है कि आपका जो क्लोरोफॉर्म है वो रिमूव होने लग जाएगा, नीचे आपको केवल एक रेसिड्यू मिलता है, ठीक है। जो आपके पास रेसिड्यू आता है उसमें आप लोग को क्या ऐड करना है, HCl करना है, जो कि डाइल्यूट फॉर्म में होगा। कंसनट्रेट HCl कभी यूज़ नहीं करना है, हमेशा डाइल्यूट HCl यूज़ करोगे, ठीक है। जब आप उसे यूज़ कर लोगे यानी कि उसमें ऐड कर लोगे आप HCl को, तो उसको फिर शेक करोगे थोड़ी देर के लिए। इतना लिखा? बी पॉइंट लिख लिया ना। सी पॉइंट में लिखो अलाउ टू स्टैंड एंड सेपरेट। अलाउ टू स्टैंड एंड सेपरेट। लिखा? अब आपने क्या किया, उस कंसनट्रेट एक्सट्रैक्ट में आपने क्या यूज़ किया, डाइल्यूट HCl को यूज़ किया है और उसको क्या किया, थोड़ी देर के लिए शेक किया है। देन आपने उसको क्या कर दिया, एक स्टैंडर्ड की सेपरेटिंग फनल आप लोग लेते हो, आप लोगों ने देखा होगा सेपरेटिंग फनल, ठीक है। हम उसमें इस चीज़ को कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो जाएगी आपकी वो 2 लेयर में फिर से कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों? पहले तो आपने क्लोरोफॉर्म ले रखा था, ठीक है। दूसरा आपने क्या किया, HCl। अब HCl क्या होता है आपका, एसिड होता है, यानी कि एसिड नेचर का हो गया। तो उस केस में हमारी क्या होती है, फिर से 2 लेयर में वहाँ पे वो कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि एक लेयर आपकी ऑर्गेनिक फेज हो जाएगी, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, एक्वस एसिडिक फेज। तो जो आपने एरो बना रखा उसको फिर से 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। लिखा? अब जो फर्स्ट आपने डिवाइड, हाँ, अब फर्स्ट वाले में लिखो आप ऑर्गेनिक फेज डिस्कार्ड। ऑर्गेनिक फेज डिस्कार्ड। ब्रैकेट में लिखना रेजिन्स, फैट, रेजिन और फैट। अब दूसरे एरो के नीचे लिखो जो आपने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, फर्स्ट में आपने ऑर्गेनिक फेज लिख दिया है, सेकंड में लिखो एक्वस एसिडिक फेज। एक्वस एसिडिक फेज। लिखा? अब इससे पहले जो आपके क्या थे कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे, वो आपके किस फॉर्म में थे, बेस फॉर्म में थे। कब? जब आपने इसमें क्लोरोफॉर्म यूज़ किया था। लेकिन आपने इसमें क्या किया, HCl ऐड किया, एसिड ऐड किया ना आपने, तो वो ज़्यादा अमाउंट में क्या हो गया था, आपका एसिडिक हो गया था। तो उस केस में क्या हुआ, जो भी आपके ऑर्गेनिक फेज थे उसमें तो आपके केवल क्या रिमूव हुए थे, रेजिन्स हो गए थे, और जो फैट थे वो रिमूव हो गए। लेकिन जो आपका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट था वो आपका एसिड डालने की वजह से क्या हो गया, वो एसिडिक नेचर, यानी कि वो आपका एसिड सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया था, ठीक है। आपने एक्वस एसिडिक फेज लिखा है, उसके ब्रैकेट में लिखो एल्केलॉइडल सॉल्ट। एल्केलॉइडल सॉल्ट। इतना लिखा? अब इसमें एरो बनाओ, एक्वस एसिडिक फेज के नीचे एरो बना करके एरो के सामने लिखना, पहले ए पॉइंट लिखो, मेक एल्केलाइन विद अमोनिया, मेक एल्केलाइन विद अमोनिया, ठीक है। हमने क्या करना है, जो आपका एक्वस एसिडिक फेज था, यानी कि आपका क्या हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स था वो क्या हो गया, आपका एसिड नेचर में आ गया। हमें उसे क्या करना है, बेसिक नेचर में लेके आना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया हमने, इसमें अमोनिया ऐड किया। जब हमने इसमें अमोनिया ऐड किया तो वो आपका क्या हो गया, फ्री
एल्केलॉइडल की कैटेगरी में आ गया, यानी कि वो आपका वापस से क्या हो गया, बेस में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि आपका अमोनिया क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो आपने इसमें क्या करना है, अमोनिया ऐड कर देना। जब आपका अमोनिया आप ऐड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका एल्केलाइन फ्री बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बी पॉइंट लिखो, एक्सट्रैक्ट विद क्लोरोफॉर्म, एक्सट्रैक्ट विद क्लोरोफॉर्म। अब देखो हम इसमें दोबारा से क्लोरोफॉर्म ऐड कर रहे हैं, हमने ऊपर भी इसमें क्लोरोफॉर्म ऐड किया था, है ना, पर उस केस में क्या था, हमने पहले वाटर भी ऐड किया था, तो उसकी वजह से क्या हो गया था, आपके जो एल्केलॉइड्स थे उसमें आपके कुछ एसिड भी प्रेजेंट हो गए थे, जैसे आपके कुछ शुगर पिगमेंट्स होते हैं वो प्रेजेंट हो गए थे, रेजिन्स, फैट, ये सब इसमें क्या हो गए थे, इकट्ठा हो गए थे। हमें तो केवल एक एल्केलॉइड चाहिए है इसमें से, है ना, रेजिन्स और फैट की ज़रूरत नहीं है। हमने क्या किया, पहले क्लोरोफॉर्म वगैरह ऐड किया था, तो आपकी जो लेयर थी वो दो में कन्वर्ट हो गई थी। एक आपका एक्वस फेज बना, जिसको क्या आपने डिस्कार्ड कर दिया, उसकी हमें ज़रूरत नहीं थी। दूसरा आपका क्या बना, ऑर्गेनिक फेज, जिसमें कि आपके एल्केलॉइड्स तो प्रेजेंट थे, उसमें साथ साथ क्या प्रेजेंट था, आपका रेजिन्स हो गए, आपके फैट्स हो गए, वैक्सेस, ये प्रेजेंट थे। पर अब हमें ये भी नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ एल्केलॉइड चाहिए, क्योंकि जो आपकी एल्केलॉइड कैटेगरी ड्रग होती है उसमें एल्केलॉइड्स तो होते ही होते हैं, साथ में कुछ अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, इसमें आपके जो एल्केलॉइड्स थे हमें सिर्फ वो चाहिए, तो उस केस में हमने क्या किया, इसमें हमने HCl को ऐड कर दिया था। क्यों किया, ताकि जो भी आपके क्या होंगे, रेजिन्स वगैरह हो गए, या जो आपके एसिडिक नेचर के जो क्या होते हैं आपके एसिड में कन्वर्ट होंगे, यानी कि उसमें घुलेंगे, हम उसको क्या करेंगे, HCl में डाल देंगे। अब उस वजह से क्या हो गया, जो हमारे एल्केलॉइड्स थे वो भी क्या हो गए, हमारे एसिडिक नेचर के हो गए थे, जो कि हमारे होते ही नहीं है। बेसिकली आपके एल्केलॉइड्स क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, जब हमने इसमें HCl डाला तो हमने फिर से सेपरेट की दोनों लेयर को। सेपरेट होने के बाद क्या हुआ, ये आपका जो ऑर्गेनिक फेज में जो कन्वर्ट हुआ उसमें आपके रेजिन्स और फैट तो अलग हो गए, बट आपके एल्कोलॉइड्स कहाँ आ गए, आपके एक्वस एसिडिक फेज में आ गए, जबकि इसे कहाँ आना चाहिए था, ऑर्गेनिक फेज में आना चाहिए था। अब जब आपके एक्वस में आपके एल्केलॉइड्स आ गए तो वो आपके क्या हो गए, वहाँ पे एसिड सॉल्ट में कन्वर्ट हो गए। अब उसको हमें वापस से फ्री बेसिक फॉर्म में लाने के लिए क्या ऐड करना पड़ा, अमोनिया ऐड करना पड़ा। जब हमने उसमें अमोनिया ऐड किया तो आपके जो एल्केलॉइड्स थे वो कहाँ पे कन्वर्ट हो गए, आपके बेस में कन्वर्ट हो गए। ठीक है ना, अभी हम सिर्फ यहाँ पे अभी एल्केलॉइड की बात कर रहे हैं। अब जब ये आपके फ्री फॉर्म हो गए, यानी कि आपके जब एसिड से फ्री होकर के क्या आपके बेस में कन्वर्ट हो गए, तो उसके बाद हमने इसमें क्या ऐड किया है, क्लोरोफॉर्म। क्यों, क्योंकि आपके जितने भी आपके बेसिक फॉर्म में जो आपके एल्केलॉइड्स होते हैं वो कहाँ पे सॉल्युबल होते हैं, मैंने बताया था आपको, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जो कि आपका कौन सा है, क्लोरोफॉर्म। अगर आप क्लोरोफॉर्म के बदले यहाँ पे वाटर डालते तो कभी भी आपके एल्केलॉइड्स क्या होते, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते और आप उसमें से एल्केलॉइड को नहीं निकाल पाते। तो आपने क्या किया, बी पॉइंट लिखा है, एक्सट्रैक्ट विद क्लोरोफॉर्म, CHCl3। लिखा। अब एरो के नीचे लिखो क्लोरोफॉर्म बेस, क्लोरोफॉर्म फेज, क्लोरोफॉर्म फेज। ठीक है, यानी कि हमें जो क्लोरोफॉर्म का हमने क्या किया, एक्सट्रैक्ट निकाला हमने किसका, क्लोरोफॉर्म में डाल के हमने उसको फिल्टर किया है। ठीक है, अब हम उसको जब फिल्टर कर देते हैं तो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म फेज लिखी है ना, इसको हमें क्या करना है, इवेपोरेट करना है। क्लोरोफॉर्म फेज के नीचे एरो बना करके इवेपोरेट लिखो, इवेपोरेट इवेपोरेट CHCl3 क्लोरोफॉर्म। हमने क्या करना है, आपका जो एक्सट्रैक्ट विद क्लोरोफॉर्म था, हमें क्या करना है, जब हमने अपने उस ड्रग को किस में डाला, अमोनिया में डाला, तो आपकी क्या हो गई थी, बेसिक नेचर में आ गई। जब वो बेसिक में आ गई तो हमने उसके लिए क्या किया, वो आपकी सॉल्युबल हो जाए सॉल्वेंट में, तो हमने क्या यूज़ किया है, क्लोरोफॉर्म यूज़ किया है। आपने क्या किया, क्लोरोफॉर्म में उसे कुछ देर तक रखा, देन उसको आपने फ़िल्टर कर दिया। फ़िल्टर करने के बाद आपके पास जो लिक्विड आता है नीचे, ठीक है, उसे आपने क्या करना है, इवेपोरेट कर देना है। कब तक, जब तक कि उसमें से क्लोरोफॉर्म पूरा उड़ ना जाए, यानी कि नीचे केवल आपको बहुत ही कम अमाउंट में कुछ रेसिड्यू मिलता है। उसमें लिखो इवेपोरेट, क्लोरोफॉर्म के नीचे लिखो एरो करके
derived residue ब्रैकेट में लिखो एल्केलॉइड्स मिक्सचर, एल्केलॉइड मिक्सचर। यानी कि इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी ड्रग का जो आपकी एल्केलॉइड कैटेगरी की ड्रग है उसके लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से आइसोलेशन करते हैं या एक्सट्रैक्शन करते हैं। लास्ट में हमें क्या जो रेसिड्यू मिलता है सबसे लास्ट में वो आपका क्या होता है, एल्केलॉइडल मिक्सचर होता है। यानी कि इसमें बहुत सी टाइप की आपकी एल्केलॉइड्स की जो क्या होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हमें पर्टिकुलर कोई एक निकालना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके नीचे प्रोसेस होती है एक फ्रैक्शनेशन ऑफ क्रूड एल्केलॉइड। ठीक है, तो जो हम फ्रैक्शनेशन करते हैं वो अलग अलग मेथड से होता है। किसी के लिए हम TLC यानी कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं, किसी के लिए हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं। ये सारी क्या होती है, सेपरेशन प्रोसेस होती है जो कि क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में से किसी एक को सेपरेट करते हैं जो चीज़ हमें चाहिए होती है मेन। ये आपका क्या था, आइसोलेशन ऑफ एल्केलॉइड्स। अब लिखो इसके यूजेस। फर्स्ट लिखना इट इज़ यूज्ड इन CNS stimulant, CNS central nervous system, CNS stimulant, STIMULANT। सेकंड पॉइंट लिखो it is used in pharmaceuticals, in medicine, and other application in human life, and other applications in human lives। और आपका जो क्या बोलते हैं एल्कोलॉइड्स होता है, बेसिकली कुछ ड्रग्स इसमें क्या होती है जो पॉइजन्स की तरह काम करती है। ठीक है ना, तो यानी कि पॉइजन्स के लिए भी इसको यूज़ करते हैं।